जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मवानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। कालाभ्रामा कटाक्षकुलभैरां यामोऽनिन्दो रेखां शङ्खं चक्रं कृपां कैलेरुद्यहन्ते त्रिनेत्रं श्रियस्कन्धरूढं श्रीपकले नौतां सेवितं सिद्धकामम्। या देवी मधुकैटभा प्रमथनी या महिषासुरसूलिनी या धूम्रेक्षचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी या शुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिलक्ष्मीपरा नवकोटिमूर्तिसहिता विश्वेश्वरी पादुकाम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्ति ओम शांति। परम मंगलमय कारण करुणा वर्णालय माँ भगवती की असीम कृपा के द्वारा हम आप सब माँ की सेवा में उपस्थित हुए हैं। परम पावन पवित्र जो यह पर्व है गुप्त नवरात्रि पर्व, और ऐसा माह भी है जो माघ मास, साथ में कुंभ स्नान, कितनी सुंदर कुंभ का स्नान करोड़ों की संख्या में, और इस पावन पवित्र कुंभ मास अमृत वर्षा अमृत महोत्सव के द्वारा कथा रूपी यह अमृत आपको मिल रही है। कुंभ जितने भी तीर्थ है माँ भगवती की जहाँ कथा होती है वो सब ललाहित होकर के कथा रूपी गंगा में स्नान के लिए खुद ही पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आप कुंभ नहीं गए हैं तो ये नहीं समझना कि हम कुंभ वहां प्रयागराज नहीं पहुंच पाए। कुंभ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुंभ ये गंगा रूपी जो कथा है, अमृत रूपी कथा है, उस गंगा में तो कहीं ज्यादा गहरे में चले गए ना तो डूब जाएंगे, और इस गंगा में जितने गहरे में जाएंगे उतनी आपको और से ज्यादा लाभ मिलेगी। इसलिए आइए इस गंगा रूपी सुअवसर में हम आप सब उपस्थित होकर के माँ भगवती की कथा को श्रवण करें। उनके ऊपर भाव से हम, भाव ही सबसे बड़ा सार है, भाव के बिना संसार में कुछ चीज नहीं मिलता, इसलिए भाव का सबसे बड़ा महत्व है। कोई चीज हो अगर भाव नहीं है तो उस चीज का कोई महत्व नहीं है, इसलिए भाव ही प्रधान है। भावना के साथ हम कथा सुने तो अमृत महोत्सव का यह अमृत हमें यहाँ मिल जाता है। कहते हैं देखे अमृत अमर हो जाते हैं, तो अमृत अमर करने वाला है तो देवता लोग भी मरते हैं। स्वर्ग लोक में देवता जब तक के रहते हैं जब तक कि उनका पुण्य होता है। इसी प्रकार से देवता लोग भी महापुण्य किए हैं
माँ भगवती की कथा अनुष्ठान पूजा दान आदि करके वह उत्तम लोक स्वर्ग लोक में देवता के रूप में पहुंचे हुए हैं। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र पद मिलता है, इसी प्रकार से देवता लोग स्वर्ग लोक में विराजे हैं। और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से देवता लोग को भी मानव बनना पड़ता है। तो बताओ देवता कहाँ भी अमर हुए, वो भी उनकी मृत्यु होती है ना। गीता में साफ कह दिया गया है कि तन्य भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम छिन्ने पुण्ये मृत्युलोका विसन्ते एवं त्रिधर्मं मनुपपन्ना गता कथम काम कामं लभस्ते। विशाल पुण्य के द्वारा स्वर्ग और पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हमें इसको अवसर दिया है जो मृत्यु लोक में माँ भगवती की कथा सुन करके स्वर्ग से भी आगे माँ भगवती की मणि लोक धाम भी जा सकते हैं। तो देवता भी मरते हैं। तो कहने लगे महाराज ये अमृत होता क्या है, सब देव अमृत है क्या चीज, कोई न कोई तो अमर हुआ होगा, कोई न कोई अमृत पाए होंगे, और अमृत है कहाँ। किन्हीं ने कहा नहीं देखो अमृत तो हम कहते हैं सुधाकर चंद्रमा में है, चंद्रमा को अमृत का तुल्य माना जाता है। एक ने कहा नहीं चंद्रमा में वहां नहीं तो कहाँ है। तो इन्होंने कहा कि देखो अमृत तो माताओं के मुख में है जो अमरता देने वाली होती है। तो एक ने कहा नहीं नहीं वहां भी नहीं है, समुद्र से निकला है मंथन पर वहां अमृत है। तो एक ने नहीं कहा ये पाताल लोक में ले गए हैं, सर्प पाताल लोक में अमृत है। जो सर्प हैं बहुत दिन तक के जीते हैं, बहुत दिन तक के अमर पाते हैं। तो एक ने कहा कि इनमें अगर अमृत होती तो किसी न किसी को मिल जा होता, स्त्रियों के मुख में है तो किसी पति को मिल जाता जो अमर हो जाते। बड़े बड़े सती भी हुए वो भी चले गए। उन्होंने कहा कि भैया आप ही बताओ अमृत। उन्होंने कहने लगा कि प्रियमुखी यदि होता तो पति की न मृत्यु होती, प्रियमुखी यदि होता तो पति की न मृत्यु होती, न खारा भी होता ये सागर के पानी में। स्त्रियों के मुख में होता तो पति की मृत्यु नहीं होती। अगर समुद्र में होता, इतने बड़े समुद्र देखते हैं बाकी उसमें खारा है। शशि में यदि होता तो काला बिंदु होती नहीं, न विष भी न होता शेष खानदान में। अगर चंद्रमा में होता तो काला बिंदु पड़ा हुआ है, उसको भी कलंक लगा हुआ है। और सर्पों में होता पाताल लोक में तो विष भी न होती शेष खानदानी में। जहां अमृत वहां विष, तो शेष खानदानी में अमृत नहीं होती, विष नहीं होती। तो कहने लगा तो आखिर अमृत है कहाँ कहाँ। उन्होंने कहा कि त्रियमुख में न शशि में न शेष में न सागर में, त्रियमुख में न शशि में न शेष में न सागर में, बूंद बूंद अमृत भरो है व्यास जी की वाणी में। जो श्रीमद् देवी भागवत की जो एक एक शब्द है, एक एक श्लोक है, और व्यास की वाणी में अमृत भरा हुआ है। इस अमृत को अगर पी लेते हैं तो सदा अमर हो जाते हैं, भगवती के किनारे पहुंच जाते हैं। तो आप हम सब माँ भगवती की सेवा में उपस्थित हुए हैं और इस पावन पर्व में
गुप्त नवरात्रि पर्व में माँ की सेवा करते हुए और हम अपने आप को धन्य बनाएं। आइए एक भजन के बाद कथा को प्रारंभ ले। बोलो दुर्गा महारानी की जय। काली मातृका भवानी घर पे आया हूँ तेरी, घर पे आया हूँ तेरी। तू अपने काली मातृका भवानी घर पे आया हूँ तेरी, घर पे आया हूँ तेरी। दुख हरने वाली वर देने वाली आया हूँ दर पे तेरी, आया हूँ दर पे तेरी। इच्छाए तुम्हारी दुनिया सारी, तू ही दुर्गा है पूजा दिन रात में करता हूँ। तू ही दुर्गा है पूजा दिन रात में करता हूँ। मैं ज्ञान सदा करता हूँ, भजता हूँ धरती से। मैं ज्ञान सदा करता हूँ, दुर्गा है पूजा दिन रात में करता हूँ। दुर्गा है पूजा दिन रात में करता हूँ। आए सती कहाए शिव शंकर के नारी, शिव शंकर के नारी। सफर पे आए तो पति कहाए पांचों पटों के नारी, पांचों पटों के नारी। तुम्हारी दुनिया सारी, दुर्गा